इस्लाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावन का बड़ा फजल है कि खुदा ने हमें मौका बख्शा कि हम खुदावन की हज़ूरी में आकर उसके नाम को जलाल दें। हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं। गुड का मतलब भाई बात ने बताया कि अच्छा जुमा मना रहे हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते कि खुदा ने हमें मौका दिया है। हमने चौथे कलमे की तिलावत जो भाई चमन ने की है, चौथा कलमा जो है वो कफ़ारे का कलमा। चौथा कलमा जो है कफ़ारे का कलमा है। मुझे पहले ही ऑर्डर हो गया कि वक्त नहीं ज़्यादा लेना, मैं जल्दी से खुदावन के कलाम की तरफ जाऊँगी। खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदा जो है हमारी ज़िंदगियों पर क्या करता है, गौर करता है। हम जैसे भी होते हैं खुदा हमारी ज़िंदगियों पर निगाह करता है। और ये कफ़ारे का कलमा जो है, चौथा कलमा जो ये कफ़ारे का कलमा है। कफ़ारे का मतलब है यानी कि किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ दे देना या किसी चीज़ को ढांप देना या किसी चीज़ को ढक देना। कलाम मुक़द्दस में बड़ी अच्छे तरीके से हमें इस बात को मिलता है कि जब हम गुनाह करते हैं, गुनाह का और रास्तबाजी का कोई मेल मिलाप नहीं है। गुनाह जब वाक़े अदम में हुआ, उस बात से लेकर यहाँ तक के इंसान की और खुदा की क्या हो गई, दूरी हो गई। इसलिए कि खुदा जो है वो गुनाह को पसंद नहीं करता। चौथा कलमा जो है ये मत्ती की अंजील में से लिया गया है। कलाम मुक़द्दस में लिखा कि तीसरे पहर और फिर तीसरे पहर उस वक्त यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शफ़्अतनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आए चंद लम्हों के लिए अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस कलाम को सीखने के लिए खुदा के पाक रूह की रहनुमाई चाहेंगे। मेहरबान खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम दिल और दिल की तह गहराइयों से खुदाबाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज दोपहर जो हमारे साथ है, आज दोपहर जो हमारे दरमियान मौजूद है, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ उन 7 कलमात के लिए जो तेरे मुबारक लबों से निकला और हम खुदावंद चीज इन बातों को, इस कलमात को बयान करते। तूने हमें से लायक बनाया कि हम तेरे मुंह की बातों को बयान कर सके। हाँ खुदावंद, खुदा कुछ नहीं है, अपने आप को खुदा बाप तेरे ताबे करती हूँ। चाहती हूँ कि जब तक खुदा तेरे कलाम को बयान करूँ, तेरा कलाम जो है हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम से, आमीन। चौथा कलमा जो है ये किसका कलमा है? कफ़ारे का। खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, उसने मेरे लिए आपके जो गुनाह थे उस गुनाह के बदले खुदावंद यीशु ने मैं अपनी क्या दे दी है? जान दी है। और उसने अपने कीमती खून को मेरे लिए, आपके लिए बहाया ताकि हमारे गुनाहों का क्या हो जाए? कफ़ारा हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि वो हमारे गुनाहों को क्या करे? मिटाए, वो हमारे गुनाहों को ढांप दे। ये कफ़ारे का कलमा जो है इस बात की सबूत है, इस बात का सबूत है कि खुदा ने मुझसे और आपसे यानी पूरी दुनिया से प्यार किया है। खुदा ने मुझसे, आपसे यानी पूरी दुनिया से क्या किया है? प्यार किया है कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान कर दिया है। हमारे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए क्या क्या किया है? कुर्बान किया है। मेरे और आपके गुनाहों के लिए, हमारी बदकिरदारियों की वजह से वो सलीब पर चढ़ा हो, इसलिए कि हम क्या हो जाए? आज़ाद हो जाए। मेरा और आपका खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कफ़ारे का मतलब यही है कि किसी चीज़ को ढांपना, ढक देना। खुदा ने हमारे गुनाहों को अपने बेटे के वसीला ढक दिया है। हमने जो गुनाह किया, हमने जो गलती खताएं की, हमारी जो बदकिरदारियां थी, हमारी बहुत सी नाफरमानियां थी, जो खुदा ने अपने बेटे के वसीला ढक दी है, ढांप दी है।
इसलिए कि खुदा किसी की गलती को हिसाब में नहीं लाता। मेरा और आपका खुदा जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, इसलिए कि गुनाह की माफ़ी क्या है? कफ़ारा है। खुदा ने हमारी गलती, हमारी खताओं के लिए अपने बेटे को इस ज़मीन पर भेजा ताकि हमारा उस कीमती खून से हमारे गुनाहों का क्या हो जाए? कफ़ारा हो जाए। फिदिया दिया गया है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया है। खुदा के पास क्या था? खुदा के पास बेटा और दुनिया। खुदा ने दुनिया से प्यार की, दुनिया से खुदा ने प्यार किया, बल्कि अपने बेटे से प्यार नहीं किया। चाहे तो अपने बेटे से प्यार कर सकता था, लेकिन उसने अपने बेटे को कुर्बान किया। किसके लिए? आपके लिए, कि आप किसी गलतफहमी में ना रहें कि अभी भी जब हम दुआ करते तो ये कहते कि हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों के लिए हम माँ से शिकायत करते हैं, बाप से शिकायत करते हैं, लेकिन हम गुनाहगार नहीं हैं। इसलिए कि हमारा कफ़ारा दिया गया है, हमारा फिदिया दिया गया है। हमें फिदिया देकर खुदा ने आज़ाद कर दिया। हालेलुया। हमारे गुनाहों से खुदा ने अपने बेटे के कीमती खून से हमें आज़ाद किया। इसलिए कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है, बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। इसलिए कि जब इंसान जब गुनाह करता है उसकी माफ़ी नहीं होती जब तक कोई चीज़ उसके बदले ना दी जाए। भाग्य अदन में जब गुनाह हुआ, आदम और हवा से जब गुनाह हुआ तो क्या हो गई? बाप से क्या हो गई? दूरी हो गई। तो उसी मेल मिलाप के लिए खुदा ने अपने बेटे को क्या कर दिया? कुर्बान किया, इस जमीन पर भेजा। जब इस जमीन पर भेजा इंसान की गलतियों खताओं को माफ करने के लिए, मिटाने के लिए। दाऊद ने भी यही बात की, जैसे कि हमने खुदावंद के कलाम में पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों इस बात को महसूस किया कि खुदा बाप ने, मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया है? असल में बाप ने बेटे को नहीं छोड़ा, बेटे से मुंह नहीं फेरा, बेटे से आंखें बंद नहीं की, बल्कि उस बात से मुंह फेरा जो हमारे गुनाहों को लेकर वो सलीब पर चढ़ गया था। कलाम मुक़द्दस में लिखे कि खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। जब हमारे अंदर गुनाह होते हैं, हमारी बदकिरदारी की वजह से वो हमसे क्या हो जाता है? रूपोश हो जाता है, वो हमसे छुप जाता है, हमसे दूर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे गुनाह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर है। जब हमारे गुनाह जब खुदावंद यीशु मसीह पर है तो बाप कैसे अपने बेटे को देख सकता है? हमारी औलाद जब किसी मुसीबत में होती है, किसी तकलीफ में होती है, तो हम अपनी औलाद को उस तकलीफ में देख नहीं सकते। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखे कि खुदा को पसंद आया कि उसका बेटा पूछना चाहिए। मेरा और आपका खुदा जो है हमसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है कि उसने अपने प्यार का इज़हार जो है वो कहाँ पर ज़ाहिर किया? सलीब पर। उसने अपने बेटे को कुर्बान करके आपकी जिंदगियों के अंदर वो बहाली का काम किया कि आप कभी गुनाह ना करें। एक बार खून बहाया गया है, एक बार माफी हो चुकी है। बार बार जब हम गुनाह करते हैं, बार बार जब हम गलती खताएं करते हैं, तो लिखा है कि बार बार खून नहीं बहाया जाता। खून सिर्फ एक बार बहाया गया है, वो किसका? खुदावंद यीशु का। जब हमने गुनाह किया, हमने गलतियां की, हमने खता की, तो फिर खुदावंद जो है मेरे लिए, आपके लिए कुर्बान हुआ। हमारे गुनाहों का फिदिया दिया गया, कफारा दिया गया। उसने अपने बेटे को कुर्बान किया है। एक हवाला देखेंगे खुदावंद के कलाम में से, जल्दी से ज़बूर में से देखेंगे। जैसे मत्ती की इंजील में से हमने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? इससे पहले, इस माफी से पहले, इस गुनाह से पहले, जब
जब इस बात को हम अपनी जिंदगी में रखते हैं तो सबसे पहले दाऊद ने ये बात कही थी, दाऊद ने ये बात कही थी। हम ज़बूर में से देखेंगे, ज़बूर 22, ज़बूर 22 में से देखेंगे और उसकी पहली आयत में से, खुदावंद के कलाम में से कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरी नाला फरियाद से क्यों दूर रहता है? शुक्रिया। थोड़ी देर के लिए इस बात को हम सीखते हैं कि मेरा और आपका खुदा जो है उनसे क्या कहता है। जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है, दाऊद ने भी यही बात की कि ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। खुदा छोड़ता नहीं है, हम खुदा को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। कब? जब हम गुनाह करते हैं, जब हम गलतियां करते हैं, नाफरमानियां करते हैं, तब खुदा को मजबूर करते हैं कि खुदा हमसे मुंह फेरता है, खुदा हमसे दूर चला जाता है। लिखा है कि वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे क्या कर देते हैं, मजबूर करते हैं। ये चौथा कलमा जो है ये कफारे का कलमा था। खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया, अपने बेटे का कफारा दिया ताकि मैं और आप आजाद होकर खुदावंद की इबादत करें और उसकी बंदगी करें। बहुत से लोग हैं वो सोग मनाते हैं इन दिनों में, वो कहते हैं कि रोजे शुरू हो गए, गुड फ्राइडे जो है ये सोग का दिन है। वो क्यों? जो 7 कलमात है वो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किए गए हैं, और फिर जब सलीब पर इन कलमात को बयान किया जाता है तो फिर रोते हैं, दुखों को, हमें दुखों को याद करना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब जब हम मसीह के दुखों में शरीक होते हैं हमें एहसास होता है कि मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए कितना दुख बर्दाश्त किया है। इस बात का सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। हमें तो खुश होना चाहिए, हमारा तो फिदिया हो गया है, हमें तो अपने कीमती खून से खुदावंद यीशु मसीह ने आजाद कर दिया है। जिसका फिदिया हो गया, जिसका फिदिया दिया जाता है वो आजाद हो जाता है। अगर कोई गुलाम है तो उस गुलाम को छुड़ाने के लिए उसकी कीमत अदा की जाती है। तो अगर कीमत अदा करके उसे छुड़ा लिया जाता है तो वो क्या सोग मनाता है? वो सोग नहीं मनाता, बल्कि वो खुश होता है। क्यों? इसलिए कि उसकी कीमत अदा की जाती है। तो ये कीमत कोई रुपए पैसे की नहीं है, ये कीमत कोई सोने चांदी की नहीं है, ये कीमत एक कीमती खून की है, बेअबरा खुदा का बरा, जो दुनिया के गुनाह जो उठा के लेके जाता है। किसके लिए? हमारे गुनाह जो है वो लेके सलीब पर चढ़ा। हमें क्या करना है? उसके नाम को जलाल देना है, उसकी हमदोसना करनी है, उसकी बड़ाई करनी है, उसकी जय जयकार करनी है, इसलिए कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम एक हवाला देखेंगे, उसके बाद हम कलाम मुकद्दस को क्लोज करेंगे। कलाम मुकद्दस में देखेंगे, दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है, ज़बूर 32 और उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खताएं बख्शी गई और जिसके गुनाह ढांपे गए। हम क्या है? मुबारक है। हम मुबारक है कि हमारे गुनाह जो है वो क्या हो गए? बख्शे गए हैं, हमारी खताएं जो है वो बख्शी गई है। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि मुबारक है वो आदमी जिसकी खताएं, जिसकी बदकिरदारियां, जिसके गुनाह खुदा सामने नहीं लाता। आप मुबारक हैं, आप मुबारक है कि खुदा जो है वो आपकी गलतियों को किसी हिसाब में नहीं लाता। ये चौथा कलमा जो है ये कफारे का कलमा था। कफारा यानी कि मेरे और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कीमती खून से दिया है वो कफारा जो कोई दे नहीं सकता, कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। ये कीमत जो है वो कोई भी अदा नहीं कर सकता जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए अदा की है। लेकिन उसकी कीमत की कदर कोई नहीं करता।
हमें क्या करनी है, इसकी कीमत की कदर करनी है कि उसने अपने इकलौते को मेरे लिए आपके लिए कुर्बान कर दिया है, ताकि हमारी जिंदगियां अच्छी रहे, ताकि हम आज़ाद रहे, ताकि हम बहाल रहे। उसने अपने बेटे से प्यार नहीं किया, उसने आपसे प्यार किया। वो चाहे जिस्मानी तौर पर अगर देखें तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए आपके लिए अपनी औलाद को कुर्बान करे। लेकिन ये खुदा की बेपनाह मोहब्बत है, ये खुदा की बेपनाह मोहब्बत है कि उसने अपने इकलौते को मेरे लिए आपके लिए कुर्बान किया और आपका फिदिया दिया गया है। आप अब गुनाहगार नहीं है, आप अब गुनाहगार नहीं है, बल्कि आप आज़ाद हो चुके हैं। हर बार इस बात को अपनी ज़िंदगी में मत रखा करें कि हम अभी भी गुनाहगार हैं, इसलिए कि बगैर खून को बहाए माफ़ी नहीं है, इसलिए कि खुदा यीशु मसीह ने अपना कीमती खून बहाकर हमें माफ़ कर दिया है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को जला देते हैं कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि वो मेरे लिए आपके लिए कुछ ना जाए, मेरे लिए आपके लिए सलीब पर चढ़े, हमारे गुनाहों को लेकर वो सलीब पर चढ़ा ताकि हमें माफ़ी मिले। और उस रिश्ते को उसने बहाल किया, जो रिश्ता टूट गया था उस रिश्ते को खुदा ने फिर से बहाल किया। उस कफ़ारे के बदले खुदा ने उस रिश्ते को बहाल किया। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने मुझसे और आपसे प्यार किया। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइक से बरकत हो। आए अपनी आंखों को बंद कर